बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। जैसे कि आपको पता है कि हमने हाल ही में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। याद करें, जब मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको कहा था कि इस किंगडम में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि बाकी के 4 किंगडम्स में फिट नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं इस किंगडम के, वो ना प्रॉपरली एनिमल्स हैं, ना प्रॉपरली प्लांट्स हैं, ना उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपरली फंगस से मिलती हैं। तो क्या किया साइंटिस्ट ने कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया और उनमें उनको प्लेस किया गया। अब अगर इस किंगडम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब उसको डिस्कस करना बहुत मुश्किल थी, उनके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो निकालना बहुत मुश्किल थे, जिसके लिए साइंटिस्ट ने आसानी से डिस्कस करने के लिए इस किंगडम में डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। अब इस किंगडम के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो कितने ग्रुप्स हैं, वो क्या क्या ग्रुप्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की लेक्चर वीडियो में भी। आज हम इस किंगडम का फर्स्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे जो कि होगा प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्लियर है? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इनके ग्रुप्स की। अगर किंगडम प्रोटिस्टा के ग्रुप्स की बात करें तो मेजर इनके 3 ग्रुप्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला ग्रुप है उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट कुछ ऐसे मैंने कहा था कि एनिमल जो प्लांट्स नहीं है लेकिन प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, तो उनको साइंटिस्ट ने इसलिए प्लेस कर दिया इस किंगडम में। तो उन मेंबर्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल लाइक हैं, कुछ प्लांट्स लाइक हैं, कुछ फंगल लाइक हैं। उन तमाम को नेक्स्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। चलें जी, अगर इस लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हम प्रोटोजोआ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, इनके मेंबर्स के साथ इनकी जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। कौन से मेंबर्स आज की लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हो गया अमीबा और ज़ूफ्लैजिलेट्स। अब ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जो है वो मैं 2 इसके मेंबर्स सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम सिलिएट्स और बाकी मेंबर्स जो कि प्रोटोजोआ के हैं वो डिस्कस भी करेंगे आने वाली लेक्चर वीडियोस में। सो स्टे कनेक्टेड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से आज के टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मेजर इस किंगडम के 3 ग्रुप्स हैं जो साइंटिस्ट ने इस किंगडम के 3 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, आज हम पहला ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपने समझ आना है कि प्रोटोजोआ वो ग्रुप है जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, मतलब कि होते ये प्रोटिस्ट हैं लेकिन ये एनिमल से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। क्लियर है? अब जो है वो हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर जो है वो प्रोटोजोआ की स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, अमीबा और ज़ूफ्लैजिलेट्स। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें अब वो तमाम मेंबर्स के कैरेक्टर्स भी इसी में आ जाते हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल्स। पहला कि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर है? उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट है कि वो मोटाइल होते हैं, हरकत करते हैं। जितने भी मेंबर्स हम प्रोटोजोआ में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो तमाम के तमाम मोटाइल होंगे, मूवमेंट करते होंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला करें या विद द हेल्प ऑफ सीलिया करें। ये तमाम के तमाम जो मेंबर्स प्रोटोजोआ में आते हैं वो मूवेबल होते हैं और वो मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। क्लियर है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में नहीं आता। हाँ, नेक्स्ट जो किंगडम है उसमें आते हैं, वो हम डिटेल जो नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। साइज की बात करें तो जितने भी प्रोटोजोआ है बेटा उसका जो साइज है वो 2 से लेके 100 जो है वो माइक्रोमीटर तक का रेंज, मतलब प्रोटोजोआ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी हम एग्जांपल देखें वो या तो साइज में 2 या 2 से ज़्यादा चलते 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 100 माइक्रोमीटर तक होगा, उससे ज़्यादा की साइज नहीं होगा, 2 से कम का साइज नहीं होगा। क्लियर? समझ आ गया आपको रेंज? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमने इनका देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाते कैसे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ये खाते हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं कि मोस्टली दे इंजेस्ट फूड बाय एंडोसाइटोसिस। अब समझें आप एंडोसाइटोसिस, रिसेंटली अभी हमने अपने चैप्टर्स में ये टर्म डिस्कस की हुई है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इंगल्फिंग ऑफ फूड, फूड को इंगल्फ करना या इंजेस्टिंग ऑफ फूड कह सकते हैं कि फूड को इंजेस्ट करना। तो किस तरह का ये प्रोसेस होता है? ये ऐसा होता है कि जब इन प्रोटोजोआ को या इन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं इनको जो फूड नजर आती है तो ये उस फूड को देखते हुए बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं कि जब फूड देखते हैं तो जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है। जब वो अंदर की तरफ पिंच करती है तो वो जो फूड है वो उस सेल मेम्ब्रेन के साथ लिपट कर फूड वैक्यूल बनाती है और इस तरह जो है वो बाहर से फूड उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? कि एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस आपको पता है कि बाहर की तरफ मूवमेंट, एंडोसाइटोसिस मतलब के अंदर की तरफ मूवमेंट। क्लियर है? ये फूड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से कर रहे होते हैं या इंजस्ट कर रहे होते हैं या इनगल्फ कर रहे होते हैं। क्लियर है?
चलें जी, ये तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे प्रोटोजोआ के, ये हम जनरली हमने इनके डिस्कस किया। नेक्स्ट जब एग्जांपल देखें तो स्पेसिफिकली हम उस मेंबर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चले जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ मैंने कुछ समरी आपके साथ डिस्कस की है ब्लॉग की शक्ल में, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप जो है नेक्स्ट आने वाले तमाम के तमाम लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर हो जाए मेंटली कि हमने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या डिस्कस करना है। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पहला ग्रुप स्टार्ट करके हमने स्टार्ट किया हुआ जिसको हमने कहा कि प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोन्स में भी डिफरेंट मैंने कहा था मेंबर्स हम डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम इस लेक्चर वीडियो में 2 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है वो ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इन तमाम को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल इनके जनरल कैरेक्टर जो है वो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ प्लेस कर दी ताकि आपको आसानी से वो डिस्कस कर लें। यही तमाम चीज़ें जो हम इस तरह ब्लॉग की शक्ल में देख रहे हैं डिटेल में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, अमेबा की बात करते हैं। अगेन ये प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, फॉर्म की बात करें, किस तरह की शक्ल है इनकी, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। क्यों प्रॉपर शेप नहीं होती? इनके अंदर सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। क्या डिटेल में हम इसकी जब नेक्स्ट डिटेल देखेंगे तब हम देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अमेबा वाले ये मेंबर्स में अमेबा और एंटअमेबा आ जाता है। इनकी क्या डिटेल वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑनवर्ड डिस्कस भी करेंगे। यहाँ सिर्फ आप जनरली आइडिया डेवलप कर लें, आपकी आसानी के लिए पॉइंट्स बना दिए। जूफ्लैजिलेट्स की बात करें, अगेन ये मेंबर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का है और इनके अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये कुछ कॉलोनियल है। मैंने आपको कहा था ना, इसमें किसी भी आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर का टर्म नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट किंगडम्स में मेंबर आते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल जो होते हैं वो यहाँ प्लेस होते हैं प्रोटोजोआ में। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि सम फ्लैजिलेट्स जो हैं, कुछ फ्लैजिलेट्स कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें, वन और मोर फ्लैजिला, इनके स्ट्रक्चर में फ्लैजिला होता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या डिटेल वो हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। कौन सी एग्जाम्पल देखेंगे? जू फ्लैजिलेट्स में हम ट्राइपेनोसोमा और यूग्लेना, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट इज एक्टिनोपोड्स। अब एक्टिनोपोड्स की बात करें, अगेन ये यूनिसेलुलर है, इनमें भी सूडोपोड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैसे, क्या सूडोपोड्स की डिटेल है वो नेक्स्ट देखते हैं। इसकी एग्जांपल है रेडियोलेरियंस। ठीक है, रेडियोलेरियंस इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फोरामिनीफेरेंस। अब फोरामिनीफेरेंस भी अगेन ये मेंबर है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम पहला ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा का, और वो मेंबर है फोरामिनीफेरेंस जो कि यूनिसेलुलर है। अगेन इनका सूडोपोडिया स्ट्रक्चर इनको जो है वो हेल्प करता है। फोरम्स जो है वो इनकी एग्जांपल हम डिस्कस भी करेंगे। एपिकम्प्लेक्सियंस, सिलिएट्स, ये दो नेक्स्ट, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, इनका कोई लोकोमोशन नहीं करते। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं लोकोमोशन नहीं करते, ये एक जगह स्टिल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सिसाइल है। नो मूवमेंट का मतलब ये सिसाइल है। नेक्स्ट डिटेल भी देखते हैं। ये सिलिया की मदद से मूव ऑन करते हैं। ये प्लाज्मोडियम इनकी एग्जाम्पल है, स्टंटर है और वोल्टीसेलर है, सीला है, वोल्टीसीला। अच्छा जी, कहने का मतलब यहाँ जनरली मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। आई थिंक कहने का मकसद है कि यहाँ हमें इतनी डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए ब्लॉग दिया और मैंने आपकी आसानी के लिए इसको रीड आउट भी कर लिया। यहाँ से जो है वो इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली डिटेल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पीछे तो हमने बस कहानियाँ छोड़ी थी जनरल, यहाँ से हम डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहला मेंबर मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा का जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको हमने प्रोटोजोआ बोला, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, उसका पहला मेंबर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ओमेबा। ठीक है, ओमेबाज या ओमेबा। ठीक है, अब ओमेबा की शक्ल पहले आप देख लेंगे। इस तरह का कोई बहुत ही खूबसूरत शक्ल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी तमाम की तमाम डिटेल देखनी है। आप इसको स्ट्रक्चर को ऐसे फोकस कर लें, इसकी तस्वीर आप माइंड में बना लो, ड्रॉ कर लो अपने दिमाग में, ताकि जब भी आपको अमेबा के बारे में क्वेश्चन लिखना पड़े तो आपको तस्वीर जो बन जाएगी ना माइंड में, तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं बातें बहुत करती हूँ जिसकी वजह से हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलें जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट एंड दैट इज, अब हमने पहला पॉइंट डिस्कस करना है इसका हैबिटेट। ये जो अमेबा है ये रहते कहाँ, इनका घर क्या है? हैबिटेट मतलब घर। देखिए अब हम तो जहाँ भी अब मैं रहती हूँ, मैं अपनी जगह क्यों बताऊँ, लेकिन जहाँ भी आपकी लोकेलिटी है, जहाँ जहाँ आपकी लोकेशन है, इसी तरह आप हर बंदा अपने घर में रहता है। अमेबा की बात करते हैं, इनका क्या घर है, ये कहाँ रहते हैं? ठीक है, अगर हम अमेबा की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ताज़ा पानी में रहते हैं। ठीक है, कुछ समुद्र में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारी स्पीशी इनकी आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर में नहीं, कुछ मेरीन में भी है, कुछ जो है वो सोइल अमेबा, कुछ ज़मीन में रहने वाले अमेबा भी हैं। यस, कुछ अमेबा ज़मीन पे रहने वाले, और वो जो ज़मीन में रहने वाले अमेबा है ना, उनको हम पैरासाइट ऑफ
एनिमल्स बोलते हैं, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो पैरासाइट है एनिमल्स का, ठीक है, पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स की तरह ये बिहेव करता है। क्लियर हो गया, घर समझ आ गया। अगर हमने अमेबा को ढूंढना हो, हम उसको कहाँ कहाँ पता है उसका रहने वाला पता, लोकेशन पता कहाँ है उसका, फ्रेश वाटर में है, मरीन है, सोयल में है। क्लियर है। अब लोकोमोशन देखते हैं भाई, वो चलते फिरते कैसे हैं। जैसे हम तो 2 टांगों पे चलते हैं, जानवर 4 टांगों पे चलते हैं, और जो फिशेज हैं वो जो है आपको पता है स्विम करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ओमेबा किस तरह की मूवमेंट करता है, किस तरह की लोकोमोशन है ओमेबा की। अच्छा जी, जो ओमेबा, इनको कोई फ्लैजिला नहीं है। आप देख लें इसमें कोई स्ट्रक्चर, आपको एडिशनल स्ट्रक्चर लंबूतरा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। मतलब आप समझ लें इनके पैर ही नहीं है जो फ्लैजिला होता है ना सीलियम, आप समझो इनके पैर है। अब इनके पैर नहीं है, मतलब कि लैक फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला का स्ट्रक्चर नहीं होता। अब इनमें फ्लैजिला का स्ट्रक्चर नहीं होता, जब पैर ही नहीं होते तो ये कैसे, क्या ये बैसाखी की तरह मदद से चलते हैं या फिर व्हील चेयर पर बैठ कर चलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनमें ना आप स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं ये स्पेशल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को सूडोपोडिया, आप ये टर्म इधर ही देख लें क्योंकि नेक्स्ट आने वाले बार बार हम इसको सूडोपोडिया मैं वहां बार बार नहीं बताऊंगी, आप यहीं ही समझ लें। सूडोपोडिया कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है ये ओमेबा है, इसमें साइटोप्लाज्म है। अब जब ये इतना तेज दिमाग होता है ना, मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग कर रही होती हूँ ताकि आप जो है ना इंजॉय करते करते पढ़ें। ये इतना तेज दिमाग होता है ओमेबा कि जब इसने चलना होता है ना तो ये, इसके पाँव भी नहीं है, मतलब फ्लैजिला ही नहीं है पाँव में, आपको हिंट दे रही हूँ कि फ्लैजिला ही नहीं है। अब इन्होंने मूवमेंट शो करनी है, कैसे करेंगे? जिस डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना होता है, ये अपने सारे के सारा जो साइटोप्लाज्म है इसको उस डायरेक्शन की तरह मूव कर देंगे। जब ये अपने साइटोप्लाज्म को एक डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे ना तो वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये अजीब सी प्रोजेक्शन, इनका जो एलोंगेटेड डिफरेंट जो डायरेक्शन में इनके जो स्ट्रक्चर है वो निकला हुआ है, तो ये बेसिकली अपने साइटोप्लाज्म को उस तरफ मूव करते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनती है, और उस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को हम सूडोपोडिया कहते हैं। और जिस तरफ साइटोप्लाज्म जाएगा ये ओमेबा का स्ट्रक्चर भी सारे के सारा उस तरफ चले जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट करते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओमेबा का, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं भाई? ऐसा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते तो डेफिनेटली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ए सेक्सुअली न्यू सेल्स बनते हैं। और किस तरह बनते हैं? सिंपल सेल डिवीजन हो रही होती, कोई आप कह सकते हो ओखा स्ट्रक्चर नहीं है, या ओखा को प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, सिंपल सा बाइनरी फिशन का प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बाइनरी फिशन बनाया, एक सेल का टूट के 2 सेल में कन्वर्ट होना, ठीक है, बाइनरी फिशन का प्रोसेस है। न्यू सेल्स को डेवलप करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से इनकी जो है वो जनरेशन आगे चलती है। अडेप्टेशंस की बात करते हैं, क्या क्या अडेप्ट करते हैं ये, क्या माहौल में रहने के लिए एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? क्लियर है। या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो उनको माहौल के अंदर एडजस्ट करने में हेल्प करता है वो हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि सम ओमेबास, कुछ ऐसी ओमेबा हैं जो अपने गिर्द सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट कहते हैं खोल, जैसे हम हिफाजती कवर जिसको बोल सकते हैं। जैसे हम बाइक पर जाते हैं ना तो कहते हैं हेलमेट पहन लो ताकि आप जो है वो इंजरी से बच सको, या आपका जो स्कल है, दिमाग है, वो इंजर्ड ना हो, या आप अपनी सेफ्टी मेजर्स के तौर पे आप हेलमेट को यूज़ करते हैं। तो ये जो ओमेबा ये सिस्ट डेवलप करता है जिसको आउटर कवरिंग, हेलमेट माइंड में आप हिंट ले लें। मैं फनी हिंट इसलिए देती हूँ, जैसे फ्लैजिला में मैंने आपको पाऊँ की एग्जाम्पल दी, सिस्टम में मैंने हेलमेट, ताकि आप रिलेट करके आपको उनका फंक्शन समझ आ जाए। क्लियर है। चलो जी, विच प्रोटेक्ट देम। अब आपको पता है कि वो एडवर्स कंडीशन में जितनी भी कंडीशन आ जाए वो उसको एडजस्ट कर लेता है और लॉन्ग पीरियड के लिए वो सर्वाइव कर लेता है। क्लियर हो गया। ये अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन में सिर्फ आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है, वो है सिस्ट। मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट, वहां से हम इनके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वो है जी इंटेस्टाइनल पैरासाइट। कुछ ऐसे अमीबा होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वहां ज़ाहिर बीमारी करते हैं। वहाँ झूले तो लेने जाते नहीं हैं, जंपिंग नहीं, वहाँ ये क्या करते हैं? बीमारी कॉज करते हैं। हम उस स्पेसिफिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट को क्या कहते हैं? अगेन एमसीक्यूज है, मैंने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज है एंट ओमेबा हिस्टोलिका, कितना औखा नाम है, एंट ओमेबा हिस्टोलिटिका एंट ओमेबा हिस्टोलिटिका। क्लियर है। अब वो जो ओमेबा है जिसको एंट ओमेबा हिस्टोलिका हिस्टोलिटिका, क्लियर है। इस बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आपको पता है बायो में बहुत इनके वो बड़े खूबसूरत नाम साइंटिस्ट ने रखे हैं, जिसके लिए हमें जो है वो प्रैक्टिस करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, वो तो बस गुजर गए नाम रख के। खैर है जी। अच्छा जी, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये वहाँ बीमारी कॉज कर रहे हैं। ओमेबिक डिसेंट्री इसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में ये कॉज करती है। होती ही क्या है बीमारी? ऐसा होता है कि जब आंतों में सूजिश
या ऐसा कह सकते हैं आपके पेचेस की कंडीशन हो जाती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि पेचेस लग जाते हैं, ठीक है। पखाना बार बार आता है, और आंत जो है हमारी, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहती हैं, तो इंटेस्टाइन हमारी वहाँ स्वेलिंग कॉज करते हैं। क्लियर है, बहुत डिटेल होगी और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वहाँ से हमने इसकी एक और आप कह सकते हैं मेंबर डिस्कस करना है, गैंट ओमेबा। वेरी वेरी, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये लाजमी पेपर में आता है और मोस्टली पेपर में आता है, तो आप भी जो है ना, ये पूरी की पूरी मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी की पूरी स्लाइड भी बना दी, बड़े इंटरेस्टिंग से आपको जो है वो नोट्स भी मिल गए। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी कि गैंट ओमेबा आ भी जाता है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। ये मोस्ट पहला पॉइंट है कि मोस्ट प्रिमिटिव यूक्रियोट्स हैं। मैंने आपको कहा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, वो उसमें तमाम के तमाम यूक्रियोट्स वाले मेंबर आते हैं। किंगडम जो हमने जो पहला प्रोक्रियोटिक किंगडम डिस्कस किया था, जिसको हमने किंगडम मोनेरा बोला, उसमें सारे के सारे प्रोक्रियोट्स आ जाते हैं, इसमें यूक्रियोट्स आते हैं। लेकिन अगर हम गैंट ओमेबा की बात करें तो ये बड़ा प्रिमिटिव यूक्रियोट, प्रिमिटिव कहते हैं बहुत बुनियादी, सबसे पहले वाले जो इब्तदाई जो यूक्रियोट्स है ना, उसमें से गैंट ओमेबा है। अब गैंट ओमेबा का साइंटिफिक नाम आप देख लें, पीलियोमेक्सा। पीलियोमेक्सा में हाईलाइट कर रही हूँ, पीलियोमेक्सा पेलेस्ट्रिस। पीलियोमेक्सा पेलेस्ट्रस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। सो बाजू का तो वो ये सीधा सीधा नहीं पूछ लेते कि भाई गैंट ओमेबा के बारे में, वो कह लेंगे, वो आपको यहाँ से नहीं कहानी यहाँ से पकड़ लेंगे, बात एक ही होगी, लेकिन वो कह देंगे कि आपको पीलियोमेक्सा के बारे में आप डिटेल लिखें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो गैंट ओमेबा का ही साइंटिफिक नाम है, जो कि प्रिमिटिव यूक्रियोट्स हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो दिस स्पीशी हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन्स। इनमें ऐसा है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज तो होती हैं, लेकिन इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई मौजूद हैं, लेकिन अब वो जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई हैं वो उनमें तो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अलावा इसकी जो इस स्पीशी में कोई भी आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है। वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, वो गोल्गी ऑपरेटस हो जाए, वो लाइसोसोम हो जाए, इसके अलावा जितने भी हमने पीछे स्टार्ट में चैप्टर नंबर 4 में सेल वाले चैप्टर में जब हमने डिफरेंट डिस्कस किए थे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, वो तमाम के तमाम इधर मौजूद नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, और तमाम के तमाम वो कहते हैं कि अदर एंड बट नन ऑफ द अदर ऑर्गेनेलीज विच फाउंड ऑल अदर यूक्रियोट। जितने तमाम यूक्रियोट्स में अदर यूक्रियोट्स में आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद नहीं होते। अगर हम देखें कि जो गैंट ओमेबा ये अपनी खुराक कैसे हासिल करता है, तो ये खुराक इसकी बॉडी के अंदर ना ये जगह दे देता है। किसको जगह देता है? एक बैक्टीरिया को वहाँ जगह दे देता है। वो बैक्टीरिया कौन सा? वो जो है बैक्टीरिया मैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो मैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये उसको अपने अंदर बॉडी में रिसाइड इनसाइड दैम, रिसाइड का मतलब जगह दे देता है, घर दे देता है, अपनी बॉडी में रखता है। जब उसको रखता है तो इनडायरेक्टली उसको आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन मिल जाती है, घर मिल जाता है, लेकिन ये वहाँ से फूड लेते हैं। कैसे फूड लेते हैं, कैसे एनर्जी लेते हैं? अब जो बैक्टीरिया ना मैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये मीथेन प्रोड्यूस करती है। वो जो मीथेन है ये गैंट ओमेबा के लिए सोर्स ऑफ फूड है। क्लियर है? तो मीथेन लेने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर मेथोजेनिक बैक्टीरिया को जगह देते हैं, जहां से वो मीथेन लेते हैं, जो कि उनके लिए एनर्जी की सोर्स है। हैबिटेट की बात करते हैं, गैंट ओमेबा जो है वो रहते कहाँ है? मड में। जो गाड़ होती है ना, जो गाड़ दलदल एट द बॉटम, मड में भी रहती है, एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड, जो ताज़े पानी वाले तालाब है वहाँ उसके भी बेस में मौजूद होते हैं, वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन। अब वहाँ रहने के बाद अब ये काम क्या करते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, यही उनका रोल है। और ये इनका इकोलॉजिकल रोल है। ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोलॉजिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये माहौल में रहते हुए जहाँ भी ये रह रहे हैं, चाहे ये मेड में रह रहे हैं, चाहे ये फ्रेश वाटर पॉन्ड में रह रहे हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि वहाँ के वहाँ मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड कर रहे होते हैं, उनको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम कम्प्लेक्स वन। क्लियर है? तो ये हमने गैंट ओमेबा भी डिस्कस कर लिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहाँ से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रोटोजोआ डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। फर्स्ट जो है वो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का। चलेंगे उसका नेक्स्ट मेंबर डिस्कस करना है जू फ्लैजिलेट्स। अब नेक्स्ट अमेबा वाली कहानी डिस्कस कर ली, अब हमने जू फ्लैजिलेट्स डिस्कस करने हैं। जू फ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या एग्जांपल है, इनकी क्या क्या डिटेल, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जू फ्लैजिलेट्स की बात करें, मैंने आपको जो ब्लॉग पढ़ाया था मैंने तब भी कह दिया था ये मोस्टली आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर, लेकिन फ्यू इनके जो कुछ मेंबर्स हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी माने जाते हैं। शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है जू फ्लैजिलेट्स का, ये गोल होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्फेरिकल भी बोलते हैं। इलोंगेटेड
बॉडीज, या फिर लंबूतरी एग नुमा आप कह सकते हैं, अंडे की तरह लंबूतरी शक्ल वाले मेंबर्स भी जू फ्लैजिलेट्स में आ जाते हैं। हैविंग सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, अब इनके अंदर सिंगल एक सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। आपको जनरल जो है वो करेक्टरिस्टिक समझ आ गई। ये मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं। इन ये शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल हैं, एलोंगेटेड है, उनके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद। तस्वीरें भी दिखाऊंगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बोर क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत सारी इनकी जितनी भी मैं मेमोरीज डिस्कस करूंगी, मैं आपके साथ जो है वो पिक्स भी शेयर करूंगी ताकि आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोशन, ये चलते फिरते कैसे। अमीबा की तो हमने बात कर ली थी, फ्लैजिला नहीं है। बातें तो बहुत सारी करने वाली है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फ्लैजिला नहीं था, वो सूडोपोडिया जो है उसकी वजह से जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की मूवमेंट करते थे। अब इसमें भी क्या है, इसमें है, वहां नहीं था। मैं इसलिए रिलेट करवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, वहां नहीं था और रिवाइज भी हो जाएगा। यहाँ है। सो दे हैव वन टू मैनी विप लाइक फ्लैजिला। विप, मैं आपको एक एक लफ्ज का मायने समझा रही होती हूँ। विप लाइक हंटर कहती है, याद है, जो हमने अक्सर देखा होगा, जो गधा गाड़ी जा रही हो तो उसके जो जो बंदा उसको चला रहा होता है ना, उसके हाथ में हंटर लाइक कुछ चीज होती है, उसको विप कहते हैं। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर विप लाइक, ठीक है, उस तरह की शक्ल का फ्लैजिला मौजूद होता है। दैट इनेबल दैम टू, जो कि उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट के। तो फ्लैजिला जो है, मैंने आपको कहा था, ये पाँव की तरह का होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ये कहाँ मौजूद होता है, ये इंटीरियर एंड में। इंटीरियर एंड कहते हैं अगली शक्ल, अगली तरफ, ठीक है, अगली तरफ जो है वो इंटीरियर एंड में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, चलिए आपको होगा कि तस्वीर नहीं दिखा रही। ये यहाँ जो है ना इंटीरियर एंड में आप देख सकते हैं, ये फ्लैजिला भी है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। चलें जी, नेक्स्ट न्यूट्रिशन कैसे खाते पीते हैं, या क्या क्या खाते पीते हैं, किस प्रोसेस से खाते हैं, वो देख लेते हैं। कहते हैं कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, लिविंग फूड को और डेड ऑर्गेनिज्म को, और ऑब्जॉर्प्टिव इनका जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी करते हैं। होता ये है कि जब भी आप कह सकते हैं कि ये जो जू फ्लैजिलेट्स हैं, इनको खुराक नजर आती है, ये या तो उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, क्लियर है, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको डेड आप ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं, उन डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको फिर अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्लियर। या वो डायरेक्ट इंजेस्ट करते हैं, या फिर डेड को, वो सिंपल कम्प्लेक्स वाले को सिंपल में कन्वर्ट करके ना उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ लिविंग के, किस तरह रह रहे होते हैं, इनका जो मोड ऑफ लिविंग है वो कैसे। अच्छा, अब इसमें भी जो है वो नेक्स्ट डिटेल है, इसमें भी काफ़ी सारी हम मेंबर्स डिस्कस करेंगे जू फ्लैजिलेट्स वाले ग्रुप में भी। अब ऐसा है कि जो कुछ ये जो है फ्री लिविंग है, ठीक है, आराम से रहते हैं, कोई मसला नहीं, उनको कोई पंगे नहीं लेते या किसी के साथ रहते नहीं, अकेले रहते हैं, फ्री लिविंग है, ठीक है, अकेले रहना फ्री लिविंग है। कुछ सिम्बायोट रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है, किसी के साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक, आपने पीछे भी पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। जो दो डिफरेंट मेंबर्स आप अपने साथ अटैच होकर लिविंग आप कह सकते हैं लाइफ गुजार रहे होते हैं, उन दोनों को फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा होता है, ऐसे कि एक को न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं, दूसरे को घर मिल रहा होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और उन दो मेंबर जो के साथ रह रहे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, उनको हम सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जी, पैरासाइटिक, आपको पता है कुछ पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि हार्मफुल होते हैं। हम नेक्स्ट हम प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो कि मलेरिया काज करते हैं, आपको पता है। अब प्लाज्मोडियम जो है वो ऐसा आप कह सकते हैं जू फ्लैजिलेट है जो कि पैरासाइट्स हैं। कैसे पैरासाइट है, क्योंकि पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि एक मेंबर हार्म हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है, ठीक है, एक हार्म हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है। अच्छा जी, यूग्लिना इज अ जू फ्लैजिलेट दैट मूव फ्रीली। अब हमने अब जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोट है, कुछ पैरासाइट्स है। अब जो लिविंग है ना उसमें यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना जो है वो जू फ्लैजिलेट्स ही हैं, लेकिन वो फ्री लिविंग, आज़ादी से फिर रही होती हैं, कोई किसी के साथ अटैच नहीं है, अकेले रह रहे होते हैं और किस तरह मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है। यूग्लिना हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करनी है वो यही, जब हमने पीछे क्राइटेरिया रख लिया कि कुछ जू फ्लैजिलेट जो हैं वो फ्री लिविंग है, अकेले रहते हैं, कुछ जो है वो सिम्बायोट्स हैं, और कुछ जो है वो पैरासिटिक, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पहला फ्री लिविंग जू फ्लैजिलेट्स जिसको हम कोइनो फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। अब जो कोइनो फ्लैजिलेट्स है ना, अब इनके कुछ हमने करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। ये ससाइल होते हैं, ससाइल का मतलब मूवमेंट नहीं कर रहे होते, ये एक जगह, मैंने आपको कहा था कुछ मूवमेंट करते हैं लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं करते। लेकिन जब मैंने आपको ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था जो जू फ्लैजिलेट्स का कुछ मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एपिकम्प्लेक्सन है, ये मूवमेंट नहीं शो करते। तो इसी तरह कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते, ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब साकन, एक जगह रहना। अच्छा जी, कुछ मेरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स होते हैं, क्लियर है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं।
अच्छा जी, अब हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप इस स्ट्रक्चर को ज़रा माइंड में देख लें, ध्यान से तस्वीर बना लें, स्क्रीनशॉट ना लें, दिमाग में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो ज़ू फ्लैजिलेट का जो हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोइनो फ्लैजिलेट्स और कोइनो फ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं। अब हम इसका जो है वो आप कह लें कि एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी। मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। स्ट्रक्चर है कि स्टॉक, इसमें एक स्टॉक लगी होती है। यहाँ मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, क्या याद रखेंगे। यहाँ स्टॉक लगी होती है, ठीक है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं, डंडी जिसको कह सकते हैं आसान जुबान में। उसके ऊपर देयर सिंगम फ्लैजिला सराउंडेड बाय डेलिकेट कॉलर। अब ऐसा है कि यहाँ कॉलर मौजूद होते हैं। यहाँ क्या मौजूद होता है, कॉलर। इस एरिया को आप कॉलर कहते हैं और इस एरिया के जिसको हमने कॉलर बोला वहां से फिर फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। क्लियर है। तो कहते हैं कि एक स्टॉक होती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज एक साथ अटैच हो रही होती है और वहां आप डिफरेंट, आप ये ना समझो कि एक है, एक दो तीन चार पांच लगे हुए हैं, लेकिन ये एक अटैचमेंट की फॉर्म में ये रह रहे होते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं ये किसी और के साथ नहीं, ये सेम अपने ही मेंबर के साथ। अब ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये तो फ्री लिविंग है, ये तो कोई किसी के साथ अटैच नहीं हो सकती। ये ऐसा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं कर रहे, क्योंकि कोई रिलेशनशिप होता है तो वो दो डिफरेंट आप कह सकते हैं स्पीशी के दौरान होती है। सिंगल एक ही स्पीशी फ्री लिविंग एनवायरमेंट में रह रही होती है, अकेले ही रह रही होती है, मतलब कि अपने साथ अकेले रह रही होती है। अच्छा जी, मैंने आपको स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, अब कहते हैं कि स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। अब ऐसा कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कोइनो फ्लैजिलेट को दिखाया ना, ये स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, स्पॉन्जीज से मिलता जुलता है। और स्पॉन्जीज जो है वो किंगडम एनिमिलिया का मेंबर है। मैंने आपको कहा था ना कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं। यही वजह है कि ये, हम बात तो प्रोटिस्ट की कर रहे हैं लेकिन ये ऐसा प्रोटिस्ट है जो एनिमल लाइक है। क्यों, क्योंकि ये एनिमल से मिलता जुलता है। कुछ मैंने आपको जो पीछे करेक्टर्स भी बताया वो भी आप समझ जाएंगे कि कुछ इनके करेक्टर्स एनिमल लाइक थे। अच्छा जी, और कहते हैं कि ऐसा है कि इनकी जो रिजेम्बलेंस है ना बहुत ज्यादा मिलते जुलते स्पॉन्जीज के साथ। आप ये स्पॉन्जीज देख सकते हैं, ये भी आपने पत्थर के साथ ये स्पीशी अटैच होती है। और कैसे अटैच है आप देख सकते हैं कि डिफरेंट, आप देख सकते हैं ये स्टॉक है और डिफरेंट कॉलर है और डिफरेंट जो है वो स्पीशीज एक साथ एक जगह अटैच हैं। तो ये मिलते जुलते स्ट्रक्चर यहाँ बता दिए। नेक्स्ट हम जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो होगा ट्राइकोनिम्फा। अब जो ट्राइकोनिम्फा है अगेन ये सिम्बायोटिक जू फ्लैजिलेट्स। हम पहले हमने फ्री लिविंग, अब ये सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब कि ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें ये रिलेशनशिप शो करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा डिफरेंट मेंबर के साथ, और बदले में उसको भी फायदा पहुंचाएगा और खुद भी फायदा लेगा। होता क्या है, जो जो ट्राइपेनोसोमा हमने, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोपेनोसोमा नहीं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ट्राइकोनिम्फा, जो ट्राइकोनिम्फा है अ कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स इसमें होते हैं। कम्प्लेक्स फ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर होता है। ये सिम्बायोंट रिलेशनशिप शो कर रहा होता है किसके साथ, टर्माइट्स के साथ। टर्माइट कहते हैं दीमक, ठीक है, दीमक के साथ। अब ऐसा है कि ये उस टर्माइट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहे होते हैं और उनको फायदा क्या पहुंचा रहे होते हैं, उनको फायदा ये पहुंचाते हैं कि उनको डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब वो आपको पता है कि जो टर्माइट्स हैं, दीमक जो है वो लकड़ी पे जो है वो फीड कर रही होती है, ये ड्राई वुड खा रही होती है। जो दीमक है ना उसको ड्राई वुड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, ट्राइको निम्फा हेल्प करते हैं। क्लियर है। ट्राइको निम्फा टर्माइट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। यही वजह है कि ये सिम्बायोटिक जूफ्लैजिलेट्स हैं और ये क्या है कि उनसे ये शेल्टर लेते हैं, घर लेते हैं, बदले में उनको डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर है। चलें जी, नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस करनी है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर वीडियो की, जिसमें हमने पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट्स डिस्कस करने हैं और उसकी एग्जांपल है ट्राइनिम्फोसोमा, ट्राइपेनोसोमा। ओ माय गॉड, पीछे था जो है वो पीछे ट्राइकोनिम्फा था, ये ट्राइपेनोसोमा है, ठीक है। इतने कोई औखे नाम है ना, बार बार आप प्रैक्टिस किया करें, बार बार प्रैक्टिस किया करें। ट्राइकोनिम्फा और ट्राइपेनोसोमा, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइकोनिम्फा जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जो ट्राइपेनोसोमा है वो पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट है, क्योंकि ये एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। क्लियर है। अच्छा जी, पैरासाइटिक कैसे है, वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन पैरासाइट है क्योंकि ये ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्यों करते हैं, क्या मतलब है अफ्रीकन, इसकी कोई हिस्ट्री है। सबसे पहले ये बीमारी अफ्रीकन में देखी गई, अफ्रीका के लोगों में देखी गई। वहाँ लोगों को नींद नहीं आती थी, नींद ना आने की बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। तो अफ्रीका में थी, अफ्रीकन को थी, तो वहां से ये नाम बन गया। तो ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये ह्यूमन पैरासाइट है और वहाँ ये
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब जो है ये डिजीज कॉज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जो ट्राइफेनोसोमा ये कैसे करते हैं, ये बाइट करते हैं। कैसे करते हैं? बाइट करते हैं। ये एक ऐसी फ्लाई होती है जो कि आपको बाइट करेगी। जब बाइट करेंगे तब आपकी बॉडी में स्पेसिफिक जो है वो ट्राइफेनोसोमा एंटर होंगे, और जब वो एंटर होंगे तो आपकी बॉडी में सिकनेस कॉज होगी, जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये सारे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत लंबा था और बड़ा ही कोई मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की आपके लिए आसान करने के लिए। 1 मिनट का ओवरव्यू दे दूंगी, मजीद वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा है कि पहला ग्रुप हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटोजोआ है, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। हमने फिर तमाम की तमाम प्रोटोजोआ के जो है वो मेंबर्स के हमने थोड़ी बहुत जनरल कैरेक्टर्स भी देख लिए। हमने पहला मेंबर डिस्कस किया जो कि आपको पता है प्रोटोजोआ का था, अमीबा। हमने आपकी कुछ डिटेल देख ली, हमने इसकी डायग्राम देख ली, कहाँ रहता है, लोकोमोशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अडेप्टेशन कैसे करता है, वो देख लिया। फिर गैंट अमीबा मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ जाता होता है, और इसमें हमने कहा कि ये मिम्फा मिक्सा पिलोमिक्सा जो है इसको हम बोलते हैं, और इसमें जो तमाम की तमाम डिटेल थी वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने कहा कि जो जू फ्लैजिलेट्स हैं उसमें भी हमने कहा कि कुछ जो है वो फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक है, कुछ पैरासाइट है। हमने फिर नेक्स्ट कहा कि यूग्लिना जो है वो फ्री लिविंग है। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस की जो कि कोइनो फ्लैजिलेट्स थे। हमने कहा कि ये भी फ्री लिविंग है, इसकी तमाम डिटेल देख ली। हमने कहा कि स्पॉन्जिस से रिजेम्बलेंस भी है इनकी। फिर हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले ट्राइकोनिम्फा भी देखा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो टर्माइट्स के साथ रिलेशनशिप करके उनको जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, खुद शेल्टर लेता था। नेक्स्ट हमने देखा पैरासिटिक जो कि जूफ्लैजिलेट्स हैं, जिसको हमने ट्राइपैनोसोमा बोला, जो कि ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं। फायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा था कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को नुकसान हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ह्यूमंस को। फायदा किनको हो रहा है, इनको हो रहा है। ऐसा है कि ये उनमें फिर डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर है। So this is all about our today's lecture video. If you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay, then stay connected and Allah Hafiz.